जानते हैं, अभी हाल में एक खबर आई थी। पहले खबर को मैं इसलिए बता दूं आपको क्योंकि ईवीएम का प्रेम कैसे उमड़ा पड़ा है बीजेपी, इस दौर की बीजेपी का, वो समझ जाएंगे। पंजाब में लोकल बॉडी के चुनाव होने हैं। लोकल बॉडी के चुनाव के लिए वहां के निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भैया ये चुनाव कराया जाएगा, कराया ही जाता है, वो बैलेट पेपर से कराया जाएगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की दाल गल नहीं रही, देख ही रहे हैं। जब से शिरोमणि अकाली दल ने गठबंधन तोड़ा है तो इसीलिए राघव चड्ढा जैसे लोगों को लाया गया है कि कम से कम पंजाब में कुछ माहौल बन जाए। तो वहां पर उन्होंने कहा लोकल बॉडी से शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा लेकिन अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो जीतेंगे कैसे, ईवीएम से करवाइए। हाँ, बीजेपी का पूरा प्रतिनिधि मंडल जाकर इलेक्शन कमिश्नर जो वहां के हैं पंजाब, उनसे आके मिल लिया कि भैया भैया ईवीएम से कराओ। ये ईवीएम का प्रेम इतना क्यों? और प्रेम ईवीएम से नहीं, इस नए जो भाई साहब हमारे बैठे हुए ज्ञानेश कुमार, इतना क्यों? जबकि आपने जिस कमेटी के साथ छेड़खानी की उस कमेटी का मकसद ही लगता है पक्षपातपूर्ण। जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर लताड़ लगाई तो जवाब भी आया है केंद्र सरकार की तरफ से। सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे इनकी मंशा क्या है। ये जानते हैं आज एक पूरा देश इस पार्टी को पसंद नहीं कर रहा। यही एक वजह है कि एक राज्य से दूसरे और दूसरे से तीसरे राज्य में कैसे सरकार में बने रहे या बनाए, उसके लिए ये चुनाव आयुक्त वाली कमेटी, ये वाले तो चुनाव आयुक्त नहीं है, ये कमेटी बनी रहनी बहुत जरूरी है, जिसे सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि इसमें तीसरा व्यक्ति कैबिनेट मंत्री नहीं बल्कि तीसरा सदस्य मुख्य न्यायाधीश हो। अब आप जवाब सुनिएगा और जवाब सुनकर जरा इनसे पूछ लीजिएगा, क्या यही है आपका राष्ट्रवाद? क्या यही है संविधान का सम्मान? यही है लोकतंत्र का सम्मान? क्या वाकई आप निष्पक्षता चाहते हैं? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। लग नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट इस बार मानने वाला है, क्योंकि जो बचकानी हरकतें होती है ना, वैसे जवाब है। अब पहले ये बचकाने थे, फिर उन्होंने अपनी मर्जी से कर लिया, फिर इस पर थोड़ी शांति रही और दोबारा मुद्दा उठा तो कह दिया ये अधिकार। आपने अमूमन देखा होगा कि आपके आस पड़ोस में अगर आप किसी को, अपने आस पड़ोस में थोड़ी खाली जमीन पड़ी है, आपकी अपनी जमीन है, उस जमीन पर आप उसे कुछ भी रहने के लिए दे दें या फिर उसके खोखा वगैरह दुकान वगैरह सजवा दें कि चल ठीक है, जब तक खाली पड़ा है प्लॉट तुम इस पर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन वो महीने, 2 महीने, साल, 1.5-2 साल बाद जब वक्त आएगा तो आप उसे हटा नहीं पाएंगे। वो अपने आप को बताएगा ये मेरा अधिकार है, मतलब इस प्लॉट पर उसका अधिकार है। वैसे ही मोदी सरकार कर रही है। कैसे? तो जरा देखिए, जवाब आता है सरकार की तरफ से। जवाब सुनिए कि ये इस कमेटी से वो चुनाव जीतने का कितनी मंशा रखती है। खुद ही बता दिया, मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन समिति में सीजीआई की मौजूदगी जरूरी नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे दिया है, कह दिया है कि भैया सुप्रीम कोर्ट से कि थोड़ा हमें ज्ञान मत दो, इसमें आप लोगों की जरूरत नहीं। जबकि पूरा देश देख रहा है कि इस कमेटी का मतलब ही पक्षपातपूर्ण होना है। सवाल तो सिर्फ एक इतना है, मैं कहता हूं सबके अलग 3 सदस्य, वाह, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, कैबिनेट मिनिस्टर, तीनों की अलग अलग राय। लेकिन एक कैबिनेट मिनिस्टर कौन सा ऐसा कद्दावर है मोदी सरकार में जो मोदी जी और शाह बाबू की मंशा, उनकी इच्छा के विरुद्ध चला जाए? नाम गिनाओ, मुझे गिनाओ ना नाम, चला जाए। दिन रात तो भक्ति करते हैं, कर पाएंगे। चलिए भाई, ये भी कह रहा हूं, छोड़ो मोदी शाह भी छोड़ दो, कोई और भी सरकार हो तो बहुत मुश्किल होता ही नहीं होता। इतनी पक्षपातपूर्ण तरीके से बनाई हुई कमेटी को वहां जाके डिफेंड किया जा रहा है। कैसे? जरा क्या कहा? मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और चुनाव आयुक्तों यानी ईसी की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर चल रही सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। सरकार ने कहा है कि चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करना संविधान की अनिवार्य शर्त नहीं है, बल्कि यह संसद के विवेक पर निर्भर है, एक विधायी विकल्प है। यानी अगर आप ताकत में हैं तो इस देश की संवैधानिक संस्थाओं के ऐसे ही खिल्ली उड़ा सकते हैं। सीबीआई डायरेक्टर कौन? मोदी जी तय कर लेंगे। चुनाव आयुक्त कौन? मोदी जी तय कर लेंगे। जितने संवैधानिक संस्था को मतलब ही क्या रहा भाई? मतलब तो तब होगा ना जब एक न्यूट्रल व्यक्ति कोई फैसला लेने की स्थिति में होगा, है ना। फिर जब हर जगह, यहां तो चल ही रहा है, यहां तो भाई आपकी पार्टी की जो प्रवक्ता है वो जज बन रही है, आरती सांठे जैसी, तो है ही क्या। अब आप देख लीजिए, ये जवाब है, पूरा विस्तृत तरीके से हम बता देते हैं। दैनिक जागरण की भी खबर है, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन पैनल में सीजीआई की मौजूदगी जरूरी नहीं है। अब ये काम खैर कांग्रेस कर लेती तो सत्ता से कभी जाती ही नहीं, लेकिन तब नहीं कर पाए। इन्हें सारी जानकारियां हैं। सोचिए, कांग्रेस ने इतने साल शासन किया, उसको लगा कि सरकारें ऐसे ही बनती हैं। ऐसा नहीं है त्रिगण में कभी कांग्रेस ने नहीं की, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं का खिल्ली कैसे उड़ाई जाती है, उनके प्रमुख कैसे चुने जाते हैं, देख लीजिए। और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है कि आप गलत कह रहे हो भाई, हम तय करेंगे, संसद में हमारा प्रभुत्व है, हम तय करेंगे कि अगला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा कौन नहीं। आप कौन होते हैं? आप क्यों बोल रहे हैं भैया बीच? ये क्लियर है इसका जवाब।
मुख्य चुनाव आयुक्त तो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पैनल से सीजीआई को हटाने के फैसले को सही ठहराते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि संविधान में चुनाव आयोग की नियुक्ति समिति में न्यायिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा न्यायिक नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का कहना था न्यूट्रल होना चाहिए तीसरा व्यक्ति। उन्होंने कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जिक्र ऐसे नहीं किया। हाँ, उन्होंने एक उदाहरण दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि जब सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए उस पैनल में, उस समिति में, उस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं तो यहां ऐसा क्यों नहीं है। सिर्फ उन्होंने इतना कहा। इसके अलावा उन्होंने पूछा, दूसरा सवाल यह भी था कि कैबिनेट मंत्री की इतनी हिम्मत हो पाएगी कि उस सरकार के विरुद्ध चला जाए। सरकार जिसे नियुक्त करना यानी प्रधानमंत्री चाहते हैं, उसका जवाब नहीं है। ये कह रहे हैं किस पे लड़ रहे हैं कि न्यायिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो कोई दूसरा प्रभावशाली चीज कुछ तो आना चाहिए ना, जो सरकार के या नेता प्रतिपक्ष के प्रभाव में ना आए। बताओ ना एक। आइए, और न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी सदस्य को शामिल करना एक विधायी विकल्प है, ना कोई संवैधानिक अनिवार्यता। मैंने कहा ना, कांग्रेस कर लेती तो कभी चुनाव सत्ता से बाहर जाती नहीं। कितनी महंगाई बढ़ जाए, कुछ हो जाए, कोई आरोप लगा लो, कोई बिगड़ रहा है, कुछ जाएगा। बैठा है ना अपना चुनाव आयोग, हो ही नहीं सकता आपका, जीत ही नहीं सकते। गुजरात तक हार जाते थे सालों में, तो देखिए कांग्रेस कर ही नहीं पाई, भाई साहब ने कर दिया। नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक स्वतंत्रता लाने के उद्देश्य से अधिक स्वतंत्रता, आजादी का ठीक है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों वाली पीठ ने फैसला सुनाया था कि एक अंतरिम उपाय के तौर पर जब तक कोई कानून नहीं बन जाता तब तक नियुक्तियां एक ऐसे पैनल द्वारा की जानी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, सीजीआई और विपक्ष के नेता शामिल हो। ये 2023 में स्वतंत्रता के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। ठीक है, इसके बाद इनको लगा ये क्या खेल हो गया, सीजीआई तो रहेंगे और रहे तो हमारा मनपसंद नहीं आएगा और हमारा मनपसंद नहीं आया तो खेल हो जाएगा, फिर कैसे जीता जाए। तो देखिए, इसके फौरन बाद ही संसद ने सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त तो चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यकाल अधिनियम पारित कर दिया फौरन ही, जिसके तहत नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। अब इस कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। एक हलफनामे में सरकार ने याचिकाकर्ता के इस तर्क का खंडन किया कि सीजीआई की जगह कैबिनेट मंत्री को शामिल करने से ईसी की स्वतंत्रता पर आंच आएगी। कैसे? सरकार ने कहा संसद द्वारा पारित कानून में कोई खामी नहीं है। ओके, क्योंकि सरकार आपको खैर मैं बहुत वैसे वाली बात कहूं, क्या आपको अपनी हरकतें कोई गलत लग सकती हैं? नहीं लगेंगी, तो फिर क्या ना क्या। और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कभी भी प्रभावित नहीं हुए। अपने आप सोच लिया, देश कह रहा है, पश्चिम बंगाल कह रहा है, हरियाणा में देख लो, हर जगह हो रहा है, लेकिन नहीं, मोदी जी का मानना है कभी भी इससे प्रभावित नहीं हुए सरकार का। तब भी जब नियुक्तियां पूरी तरह से कार्यपालिका द्वारा की जाती थी, जैसा कि 7 दशकों से भी ज्यादा समय से होता रहा है। उनका कहना है जैसे पहले होता था वैसे ही चुनाव हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तथ्य का हवाला देते हुए पिछले सभी सीईसी और ईसी की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की गई थी। सरकार ने कहा नियुक्ति में कार्यपालिका का विशेष अधिकार और संस्थागत स्वतंत्रता की कमी के बीच ये साठगांठ का सुझाव दिया गया वह केवल एक कोरी कल्पना है। ये सारी बातें उन्होंने बता दी हैं। खैर, आने वाले वक्त में भी आप देखिएगा, इसको लेकर विपक्षी पार्टियों को भी साथ खड़े होना चाहिए, सबको एकजुट होना चाहिए, क्योंकि यकीन मानकर चलिए जब तक ज्ञानू बाबा बैठे हैं तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। बस रोते रहिए, ईवीएम ये सब, इससे कुछ होने वाला नहीं है। नमस्कार।